अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे फ़र्द जुर्म के बारे में, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में। जी हाँ, आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक केस चल रहा है जिसमें इमरान खान को तौहीन अदालत केस में तलब किया गया है। और तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने अपनी तरफ से पहले एक जवाब दाखिल कराया जिसमें कोर्ट ने उसके साथ डिसएग्री किया। कोर्ट ने इमरान खान को फिर मौका दिया कि दोबारा जवाब दाखिल कराएं। ये जवाब किस चीज़ का था? ये जवाब शोकाज नोटिस का था कि आपने ये तौहीन अदालत की है तो आप इसका जवाब दें। जब अदालत ये समझती है कि कोई कंटेम्नर या जो बंदा जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, क्या वो सही मानों में अंदर से वो नादिम फील कर रहा है, क्या वो कोर्ट के सामने पशेमान है कि जो उसने गलती की है स्लिप ऑफ टंग से हुआ है या उसने इंटेंशनली की है, जिस तरह भी किया है वो कोर्ट के सामने सरेंडर कर देता है तो कोर्ट उसके ऊपर फैसला करती है और वो चीज़ मान लेता है। जब कोई जुर्म मान ले तो उसके ऊपर फिर चार्ज फ्रेम नहीं होता, बल्कि उसको वहीं पे आगे फर्दर कुछ ही चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, तो कोर्ट उसके ऊपर डायरेक्ट फैसला सुना देती है। या तो कोर्ट माफ़ कर देती है या उस कंटेम्नर को कोर्ट सज़ा देती है। अब इमरान खान के केस में ये हुआ कि इमरान खान ने माफ़ी मांगना, तकरीबन माफ़ी नहीं मांगी। उसने अपने जवाब के अंदर वो डिटेल बताई है कि जी मैंने तो ये फ़लाँ कंटेक्स्ट में कहा था, फ़लाँ कंटेक्स्ट में कहा था, मेरी बात को गलत मानी दिए गए। जबकि अदालत ने जो शोकाज नोटिस दिया था उसमें वो नोटिस इसलिए दिया जाता है कि उसमें चीज़ें साबित हो जाती हैं। जब प्रिमा फेशाई चीज़ें सामने आ जाती हैं, जब केस बन जाता है जिसमें सज़ा के चांसेस होते हैं, तो उस सूरत में किसी को नोटिस दिया जाता है, शोकाज नोटिस दिया जाता है। और फिर उसके बाद अगर कोई बंदा माफ़ी नहीं मांगता, माफ़ी का एक स्टेप होता है, यानी कि आप माफ़ी मांग सकते हैं चार्ज फ्रेम होने से पहले तक। जब जैसा कि बहुत सारे केसेस में हुआ, बहुत सारे केसेस में चार्ज फ्रेम होने से पहले लोगों ने माफ़ी मांगी, तो ये मर्सी ऑफ द कोर्ट पे अपने आप को कंटेम्नर छोड़ देता है कि मुझे माफ़ किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अदालतें माफ़ कर देती हैं। अदालत का कतन ये किसी को सज़ा देने का मकसद नहीं होता, किसी को पिनलाइज करने का मकसद नहीं होता कि उसको उस वजह से सज़ा दी जाए। अदालत इसलिए सज़ा देती है कि अदालती निज़ाम की बका रहे और लोग अदालतों का एहतराम करें। सियासी लीडरों के बारे में अदालतें बड़ी कॉन्शियस होती हैं। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान एक सियासी कद काट के लीडर हैं, अगर वो ऐसा करेंगे या वो लीडर ऐसा करते हैं तो सपोज कोई भी है तो फिर बाकी जो हैं दूसरे लोगों के लिए एक गलत मिसाल बनती है, एग्जाम्पल बनती है कि फ़लाँ को आपने सज़ा दे दी, फ़लाँ को नहीं दी। तो ये चीज़ें जो सामने आ जाती हैं ये बड़ी एम्बिगुअस हो जाती हैं, बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ख़ास तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए और अदालतों के लिए। अब इस वक्त इमरान खान का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल रहा है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था पिछली वीडियो में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 3 किस्म की होती हैं: क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जुडिशियल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब कोई आप इंटिमिडेशन देते हैं, किसी को धमकी देते हैं, तो ये एक बड़ी सीरियस किस्म की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है जिसमें अदालत मुंह मोड़ नहीं सकती। इसमें अगर कंटेम्नर माफी मांग लेता है तो चार्ज फ्रेम की तरफ बात नहीं जाती। अब यह इमरान खान की तरफ से जवाब दाखिल किए गए, उसमें कहीं भी माफी का मामला नहीं शो किया गया, उसमें कोई जो अपने आप को कोर्ट की मर्सी पे सरेंडर नहीं किया गया। तो अब देखते हैं कि निहाल हाशमी के केस में इसी तरीके से अब दानियाल अजीज, तलाल चौधरी के ये केस जो हैं, ये इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े असूल मुतय्यन कर दिए हैं। इन तीनों को सजाएं हो चुकी हैं। इन तीनों को जब चार्ज फ्रेम हुआ तो बाद में इन्होंने कोशिश की माफ़ी तलाफी करने की, तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि सजा के डर से जो माफ़ी मांगना है वो और है, लेकिन कोर्ट के एहतराम में कोर्ट के लिए माफ़ी मांगना वो चार्ज फ्रेम होने से पहले उसमें चांसेस होते हैं। लेकिन जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसमें माफ़ी के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म मुकम्मल नहीं होते, कोर्ट चाहे तो माफ़ कर सकती है लेकिन कम तरीन हो जाते हैं। इसी तरह चौधरी इफ्तिखार साहब, मिस्टर जस्टिस, चीफ जस्टिस रिटायर्ड चौधरी इफ्तिखार के केस में कुछ पुलिस वालों ने नारवा सलूक किया था और आप चौधरी साहब को उन्होंने गाड़ी में डाला, बदतमीज़ी की, और जब उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी तो उन्होंने अपने जो जवाब में था उसमें उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, अपना जुर्म तस्लीम नहीं किया था। तो उनके ऊपर जब चार्ज फ्रेम हुआ तो बाद में उन्होंने कोशिश की कि हमें माफ़ कर दिया जाए, तो उस तरह उनको माफ़ नहीं किया गया। इसी तरीके से तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज़ को
लेकिन जो केस है ना इसका ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, वो भी इसी तरह से कि उनके ऊपर उनको भी एक लम्हे की या कुछ लम्हों की सज़ा हुई तो वो अपील ही ना कर सके। तो ये बात तो ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि वो आगे अपील में जाएंगे, अपील में जो होगा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक सियासी लीडर के जो इतने कद काट का हो तो उसका मुस्तकबिल डार्क हो सकता है। तो इमरान खान ने इस ख़ास तौर पर इस केस में माफ़ी नहीं मांगी और इस चीज़ को उन्होंने असेल किया है कि जी मैं इस चीज़ को डिफेंस करूँगा। चार्ज फ्रेम होता है सेक्शन 221 CRP से लेकर 240 तक जो सेक्शन है, जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में है। चार्ज फ्रेम क्या होता है? चार्ज फ्रेम में एक मुल्जिम को ये बताया जाता है कि आपके ये है कि ये फाउंडेशन होती है कि जिसके अंदर जो अक्यूज पर्सन है उसको बताया जाता है कि आपके ऊपर ये जो आपने ये जुर्म किया है और ये जो आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसमें वो इल्ज़ामात को सामने रखते हुए जो मुल्जिम होता है उसने अपना डिफेंस करना होता है। तो क्या इमरान खान के पास डिफेंस करने के लिए कोई शहादत ऐसी मौजूद है कि वो उसको रिबटल कर सके? जी हाँ, एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो एक मजमे में उन्होंने एक वीडियो जो है वो एक बयान जारी किया, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उनके खिलाफ। तो मैं ये समझता हूं कि जो किसी भी, जैसे कोर्ट ने बारहा मौके दिए और तमाम हमारी लीगल फ्रैटर्निटी इस चीज़ को समझती है कि कोर्ट ने उनको मौके दिए और कोर्ट के मौक़ों से उन्होंने किस हद तक फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, वो अपने डिफेंस किस तरह करेंगे, उस वीडियो से या उन अल्फाज जो बिल्कुल जीते जागते अल्फाज हैं वो उनको कैसे उनको करेंगे। अब बात आ जाती है मंजरिया की कि नीयत क्या थी। मंजरिया जो है वो नीयत के मैंने अदालत की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मेरी नीयत नहीं थी। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नीयत नहीं थी तो फिर फौर माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। तो ये जो चार्ज फ्रेम हो गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर सज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर उसके लिए वो कोर्ट की मर्जी पे या कोर्ट की मर्सी पे या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कोर्ट उसको आगे लेके जाती है। अभी कोर्ट में क्योंकि मैटर सब जुडिस है, हम इसके इंशाल्लाह आने वाले जो वक्त में फर्दर जो डेवलपमेंट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। अब हमने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में आपको बताया है कि किसी भी जुर्म के ऊपर किसी भी कोई जुर्म करता है तो उसको बताया जाता है कि आपने फलां फलां जुर्म किया है, ये फलां जो चीज़ें हैं ये आपके अगेंस्ट हैं, तो आप इसके ऊपर डिफेंस तैयार कर लें अपना। ठीक है जी, इन अल्फाज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप कानून को समझ सकें। बहुत शुक्रिया।